जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। अभी मैं खड़ा हूँ जालोरी गेट। और जालोरी गेट से हमने है वो प्लान कुछ आज नया किया है। तो वो प्लान है हम नाथ द्वारा का। जी हाँ, तो जोधपुर से हम जा रहे हैं नाथ द्वारा के लिए अपने भाई के साथ। पाली से होते हुए हमारा जो रूट है वो हमने तय किया। और फिर है वो थोड़ा राजसमंद की वो घाटियाँ पहाड़ियाँ, और फिर हम पहुँचे नाथद्वारा। तो ये था। आपको बता दूं मैं कि जोधपुर से लेकर के नाथद्वारा का डिस्टेंस है वो लगभग 210 किलोमीटर पड़ा। तो ये है हमारा पहला वीडियो जो कि नाथद्वारा सफ़रनामा का है। सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल है वो भरवाया। फिर हाईवे के वो छोटे मोटे बड़े टोल प्लाजा है वो क्रॉस करते हुए हम निकले अपने आगे डेस्टिनेशन की ओर। और डेस्टिनेशन आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और वो है नाथद्वारा का। तो बीच में हमें श्री ओम बन्ना धाम चोटीला भी देखने को मिला। और वहाँ से फिर हम है वो धीरे धीरे, कभी फास्ट कभी स्लो, चलते चलते है वो आगे की ओर बढ़ने लगे। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो है वो लगभग 6-7 वीडियो होंगे। आपको थोड़ा पहले ही वीडियो में आपको सब बता देता हूँ, छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन, ताकि आने वाले वीडियो भी आप है वो देख सकें और पता लगा सके कि क्या वीडियो है वो आने वाले और कहाँ का है वो हम जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नाथद्वारा पहुँचेंगे, वहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। फिर है वो हम सांवरिया सेठ जाने वाले हैं। सांवरिया सेठ से फिर वापस नाथद्वारा आने वाले हैं, और वहाँ पे हम स्टेचू ऑफ बिलीफ, जी हाँ, सबसे बड़ी मूर्ति भगवान शिव की है हमारे राजस्थान में, तो वहाँ पर हम जाएंगे। वहाँ का है वो विजिट होने के बाद हम कुंभलगढ़ के लिए रवाना होने होंगे। और कुंभलगढ़ में जो कुछ देखने लायक होगा, टाइम मिलेगा तो, नहीं तो फिर परशुराम जी का तो दर्शन करने का पूरा विचार है हमारा। तो ये 3-4 जगह है वो हम विज़िट करने वाले हम इन 1-2 दिन में। तो पूरा सफ़रनामा है वो मैं कैप्चर करके आपके लिए भी घर बैठे ये दर्शन और ये है वो बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो के लास्ट तक है वो बने रहें, ताकि आप भी है वो पूरा इस सफ़र का है वो आनंद उठा सकें। जब जोधपुर से हम रवाना हुए तो बीच में कई छोटे बड़े लोक देवताओं के और देवी देवताओं के मंदिर है वो देखने को मिले। उनमें से एक बड़े मंदिर है वो आपको मैं बता दूं, श्री ओम बन्ना धाम चोटीला है वो देखने को मिला। वहाँ का दर्शन है वो आप कर सकते हो अगर आप जोधपुर पाली के रास्ते से जाते हैं तो। दर्शन हुए, उसके बाद आप है वो जा सकते हो नाडोल। आशापुरा माता का मंदिर है नाडोल में, वो बीच में देखने को मिला।
और बाकी है वो कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ, बड़ी पहाड़ियाँ, घाटियाँ, वो सब है वो देखने को मिला। एक एडवेंचर लुत्फ़ है वो आप उठाना चाहते हो तो ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, और आप है वो यही रास्ता है वो उपयोग में ले सकते हो। गाड़ियाँ वाड़ियाँ है वो आसानी से जा सकती है। बीच में वन विभाग फॉरेस्ट का एक मतलब जंगल भी आता है, जो कि अरावली पहाड़ियों के बीच में होते हुए रास्ता है वो निकलता है। तो काफ़ी खूबसूरत है वो रास्ता देखने को मिलता है। लेकिन आप वहाँ का सफ़र करो तो दिन में करना, रात में नहीं करना, क्योंकि थोड़ा सा जंगली जानवरों का खतरा, प्लस वो एक एडवेंचर लुत्फ़ है वो आप नहीं उठा पाएंगे अगर रात का सफ़र आप करते हैं तो। इसलिए हमने है वो जोधपुर से 3 बजे है वो रवाना हुए थे कि लेट नाइट तक आराम से नाथ द्वारा है वो पहुंच जाएंगे, और उसके बाद वहाँ सो जाएंगे और भगवान के दर्शन है वो आगे सुबह मॉर्निंग में आराम से नहा धो करके उठ के दर्शन है वो करेंगे। बस यही प्लान से हम है वो रवाना हुए थे। तो बस 3 बजे रवाना हो गए थे, और अच्छे अच्छे भजन सुनते हुए, गीत सुनते हुए वो हमारा सफ़र है वो आगे बढ़ता चला गया। हमें कुंभलगढ़ उदयपुर देखो अपने में लेफ्ट। तो अपने मैप भी याद है बढ़िया। In 50 meters, turn left to stay on National Highway 162. Okay, accepted. जय माता दी मंदिर। आधे मार्केट हरा देखा गलियां लगी हुई है मस्त मार्केट ये किस घड़ी Continue on National Highway 162 for 16 kilometers. दुकान में पूरा शोरूम बेच रहा है यार, दुकान है पूरी। तो दोस्तों ये है नाडोल गांव, जहां पर माँ आशापुरा का बहुत ही भव्य मंदिर है। हमारी इसी किस्मत नहीं थी कि हम मंदिर में जाके वहाँ के दर्शन कर सकें, लेकिन सलाह ज़रूर, अगर आपके पास टाइम हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले हो तो दिन में जाते जाते ये दर्शन भी आप ज़रूर करते जाए, क्योंकि बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ का। हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी थी और आगे घाटियाँ थी, इसलिए हम यहाँ पर नहीं जा पाए। तो आप है वो यहाँ ज़रूर दर्शन करके फिर अपना रास्ता है वो आगे का तय करें। एकदम ब्रेक लगा हुआ तो मस्त बनाई है रोड डोमेन से कनेक्ट करके उठाओ निवेदन और कुंभलगढ़ आप इस सरकारी समझौता को ग्रीन कलर का समझौता कवर करें। सड़कों पर जाते जाते कभी हमें नेशनल हाईवे मिले हैं तो कभी स्टेट हाईवे मिले थे। ये जिस सड़क पे हम चल रहे हैं ये हमें गूगल मैप में तो नेशनल हाईवे बता रहा है, लेकिन जब यहाँ पे बोर्ड पे देखा तो ये है स्टेट हाईवे। और दोस्तों यहाँ पर कोई फास्टैग वगैरह नहीं है, तो थोड़ा अपने पास कैश भी ज़रूर रखें। यहाँ पर सिर्फ कैश ही चलता है।
यहाँ से सफ़र है वो दोनों अलग अलग सफ़र है। देखो वो नाथ द्वारा उदयपुर, मतलब दोनों साइड से हम है वो नाथ द्वारा जा सकते थे। तो हमने जाने का प्लान लेफ्ट हैंड से किया और आने का प्लान है वो दूसरे रास्ते से आने का था हमारा प्लान। ये है दोस्तों वो जंगल जहाँ के रास्ते है वो हम अब एंटर कर गए हैं। लगभग शाम का समय है वो हो चुका है और बस थोड़ा मस्ती करते हुए रवाना हो गए। घाटियाँ भी काफ़ी गहरी देखने को मिली थी। तो यहाँ की घाटियों का सफ़र करने के लिए थोड़ा आपको सलाह ये दूंगा कि हैवी ड्राइवर है वो गाड़ी को चलाएं ताकि रिस्क ना हो, और या फिर रिस्क है वो बिल्कुल ही कम हो। ड्रिंक ड्राइव ना करें इन घाटियों पर, नहीं तो और ज़्यादा है वो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बाकी जो मोमेंट है ना वो तो बहुत ही खूबसूरत सा देखने को मिला था। सुंदर पहाड़ियाँ, पेड़ और पास में चलती हुई एक खूबसूरत सा नदी बोलो, नाला बोलो या झरने के जो पानी आता है ना वो बड़ा खूबसूरत है वो लग रहा था बस। और जब अगर गाड़ी बंद करें कि एकदम शांत मन से आप सुनोगे ना तो एक टिप टिप की आवाज़ है वो भी आपके कानों को है वो एक बहुत ही खूबसूरत सा जन्नत सा फील करवाएगी। पर हमारे पास समय की कमी रात होने को आई, सो हमने कहीं गाड़ी नहीं रोकी और ना ही कहीं उतरने का है वो डिसीज़न लिया, क्योंकि समय था रात का। लेकिन फिर भी समय इवनिंग, ये शाम का मौसम था। रामदेवरा के लिए काफ़ी श्रद्धालु है वो आ रहे थे, पैदल यात्री। रामदेवरा आपको मैं बता दूं कि हमारे जैसलमेर पोखरण में पड़ता है बाबा रामदेव जी का मंदिर। और श्रावण और भाद्रपद में 2 महीना बहुत ही भीड़ रहती है या वहाँ पर भी पैदल काफ़ी दूर दूर से पैदल है वो यात्री आते हैं, दर्शनार्थी श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए बाबा जी के और अपनी मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं। तो बस वो यात्री है वो हमें काफ़ी देखने को मिले। बाकी तो पहाड़ों पे कई सुंदर मंदिर, कई बड़े घने विकट मोड़ देखने को मिले। कहीं वन विभाग के गार्ड तो कहीं पुलिस का पहरा, मतलब एक सिक्योरिटी के मामले में भी बहुत ही अच्छा है वो देखने को मिला, ताकि किसी तरह की कोई रिस्क ना देखने को मिले। घूमती केला अड्डा गाँव है, केला वाला पाली केलवाड़ा गोमती सोना है। सर यार केलवाड़ा सबसे जाना है। सर ने ओके मैं गडपुर तेरा बस गाड़ी आ गई। गाड़ी हाँ हाँ चौथे दूर दूर तो अति दिन से नहीं आया। अंधेरा है वो भी काफ़ी हो चुका है और ये जो घाटी वाला रास्ता है वो भी ऑलमोस्ट हमने है वो पार कर लिया है। पॉजिटिविटी मिल रही है। तो अब है वो हमारा है वो आगे आने वाला है उदयपुर हाईवे,
जहाँ से फिर हम सीधे नाथ द्वारा का ट्रिप है वो होगा। बीच में ना इधर उधर घूमने की जगह, मतलब एक हाईवे टू हाईवे हम है वो नाथ द्वारा पहुँच जाएंगे। ये है वो हाईवे का वो रास्ता जहाँ हम इस राजसमंद वाले रास्ते से हम आए हैं। तो आपको मैं बता दूं कि प्लीज़ है वो लेफ़्ट साइड में ना टर्न लें, राइट साइड में नाथ द्वारा के लिए आप है वो गाड़ी को टर्न करें। कहीं भूल से लेफ़्ट टर्न लिया तो फिर आगे 20 किलोमीटर तक जाने के बाद ही वापस यू टर्न है वो मिलेगा। सो बी केयरफुल। गूगल मैप या फिर मैपल जिसका भी आप सहारा ले रहे हो उसके थ्रू है वो आप अच्छे से, और फिर लोकल भी पूछते रहिएगा जब आप आते हैं तो। और दोस्तों हाईवे देख लीजिए खूबसूरत, और हाईवे के थ्रू आप देखो हमारे महादेव जी का वो स्टेच्यू दूर से ही दिख गया था। कम से कम 7, 8, 10 किलोमीटर दूर से ही वो है वो स्टेच्यू है वो देखने को मिला था। जहाँ पे हम जाएंगे आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो साथियों ये है नाथ द्वारा का वो सिटी ब्रिज, खूबसूरत सा ब्रिज है वो देखने को मिला। यहाँ से फिर रात तो हो ही चुकी थी, हमने प्लान किया कि कहीं कोई होटल मिल जाए तो होटल में कमरा बुक करके अपना सामान वामान गाड़ी है वो पार कर लें, फिर है वो अपना खाने का शेड्यूल करें, रात का डिनर, और कुछ है वो कहीं घूमना वॉकिंग का भी मिले तो घूमने चले जाएंगे। बस यही डिसाइड करके हम है वो इधर उधर लोकल से पूछा कि भाई अंदर, और नाथ द्वारा में आपको बता दूं भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जिन्हें श्रीनाथ जी बोलते हैं। आपको पता होगा, नहीं तो आगे के वीडियो में मैं आपको श्रीनाथ जी के रिलेटेड पूरी कथा और वो सब है वो बताने वाला हूँ। ये वीडियो सिर्फ हम यहाँ तक ही था कि हमने श्रीनाथ द्वारा का है वो सफ़र कहाँ से कैसे हमने किया। आगे वाला वीडियो वहाँ की लोकल मार्केट क्या है कैसे है, और मंदिर में फ़ोन है वो अलग हुआ तो मंदिर का भी दर्शन, अदरवाइज़ बाहर की मार्केट और वहाँ के पीछे की क्या कथा है वो सब कुछ है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अभी हम है वो सर्च कर रहे हैं अपने स्टे करने के लिए होटल। तो दोस्तों बस हम धीरे धीरे, हमें पता नहीं था, घूमते ऐसी ही जगह पर आ गए जहाँ पर श्रीनाथ जी का बिल्कुल ही मंदिर पास में ही था। बस वहाँ नज़दीक ही हम है वो होटल है वो बुक कर लिया था फिर, और होटल में स्टे किया। सुबह का सफ़र है वो हमारा श्रीनाथ जी का रहेगा। तब तक के लिए बने रहे नेक्स्ट वीडियो।